राज्य की जो कार्यपालिका है उसका उल्लेख अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक किया गया है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है और इस कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, ये इन सबको सम्मिलित किया जाता है। अब ये जो आज का टॉपिक है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद संबंध, राज्यपाल का मंत्रिपरिषद से क्या संबंध होता है। ये दोनों ही कार्यपालिका के पार्ट हैं और इनके बीच की जो कड़ी होती है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके बीच की जो कड़ी होती है वो मुख्यमंत्री होता है। अब इसमें इन संबंधों को समझने के लिए हमें अनुच्छेद 163 व अनुच्छेद 164 को समझना होगा। अनुच्छेद 163 यह एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और यह राज्यपाल को स्वविवेक से काम करने का अधिकार देता है। संविधान में एकमात्र राज्यपाल को ही स्वविवेक से काम करने का अधिकार है। जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबंध होते हैं, राष्ट्रपति और संघ की मंत्रिपरिषद के जो संबंध होते हैं वैसे ही संबंध राज्यपाल तथा राज्य की मंत्रिपरिषद के होते हैं। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें अनुच्छेद 74 में परिवर्तन कर दिया गया था, लेकिन राज्यपाल के मामले में आर्टिकल 163 में कोई चेंज नहीं किया गया था। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत दो बातें उल्लेखनीय है। पहली बात तो ये है कि इस संविधान या संविधान के अधीन राज्यपाल को कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनमें स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 163 में एक तो यह बात है कि राज्यपाल को अपने विवेक के अनुसार काम करने की छूट दी गई है, खुद का विवेक इस्तेमाल कर सकता है, ये संवैधानिक प्रावधान है। दूसरी बात है कि ऐसे कृत्यों को छोड़कर जो बाकी के कार्य होंगे उनमें सहायता और सलाह, एड एंड एडवाइस, सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी मंत्री परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 163 में है। अनुच्छेद 163 में ही राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां दी गई है। जिन बातों में राज्यपाल से, जिन कृत्यों में यह अपेक्षित है कि वह संविधान या इसके अधीन जो विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति है, उन बातों को छोड़कर सलाह
किसकी मानेंगे राज्यपाल? मंत्रिपरिषद की। तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को स्वयं विवेक की शक्तियां दी गई है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तथा अन्य जो मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री, उनकी नियुक्ति भी सीएम की सलाह पर कौन करेगा? राज्यपाल। तो ये जो मंत्री परिषद है, मंत्रियों की परिषद, इसका जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल मंत्री परिषद से जो भी उनके संबंध होते हैं उनमें मुख्य भूमिका सीएम की होती है। सीएम मंत्री परिषद तथा राज्यपाल के मध्य की एक कड़ी है। तो जो भी मंत्री परिषद के राज्यपाल के साथ संबंध हैं वो अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 के आलोक में ही हैं। तो इनकी चर्चा हमने कर ली है। अब जो मंत्री परिषद के कार्य हैं या मुख्यमंत्री के कार्य हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे।